Hello students. Now today I wanted to tell you about the speech writing. So this also comes in report writing section, and this I think is the easiest report which is there in your syllabus, and that is the reason why speech writing is kept in 11th standard. But there is no doubt, keeping the surge of the pandemic in the nation, there is possibility that 12th also can get the question of writing a speech, although it has already come in the question paper. I don't remember the year exactly, but this much I am pretty sure that the question has already come. तो जो स्पीच राइटिंग होती है उसको सबसे इजी रिपोर्ट राइटिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल स्पीच, ऑल राइट, विच इज़ डिलीवर्ड टू अ लाइव ऑडियंस. जब आप माइक पे खड़े होकर के सामने आपके लोग रहते हैं आपको सुनने के लिए, ठीक है, और आपको देखते रहते हैं और उनको आपको एड्रेस करके किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे आपको कुछ बातें बोलनी होती हैं, तो वो स्पीच हो जाती है. करेक्ट. बस स्पीच में स्पीच जो है वो बाकी की रिपोर्ट से इसलिए जिसे बोलते हैं कि डिफरेंट है क्योंकि इसमें आप आई, वी, माई, वी, यू इसका यूज़ आप कर सकते हैं. यूजुअली इन अदर रिपोर्ट राइटिंग अ प्रॉपर फॉर्मल स्पीच इज़ यूज्ड, जिसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं. तो एक फॉर्मल इंग्लिश यूज़ होती है रिपोर्ट्स लिखने के लिए, चाहे वो क्राइम रिपोर्ट्स हों, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, पर्सनल प्रोफाइल हो. तो उसमें आप देखें कि आई वी का यूज़ होता है, लेकिन पर्सनल प्रोफाइल में तो होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ऐसी चीज़ों को लिखा, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. स्पीच एक ऐसी राइटिंग है जो बिल्कुल फैक्ट्स और डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करती है. You know why? Because you are talking on that particular subject in front of number of people. जब आप एक बात अपनी कन्विंस करने के लिए ढेर सारे लोगों को आपको मौका मिला है अपनी बात रखने का, तो आप उसमें कोई भी गलत फैक्ट्स और डिटेल्स नहीं दे सकते हैं. तो ये होता है स्पीच राइटिंग का तरीका. और अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो मार्किंग आपको पता है, मार्किंग डिस्कस हो चुकी है पहले ही. और इसमें आपको अपना पर्सनल ओपिनियन रखने का भी चांस मिलता है, यानी कि जो पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जैसे इसमें यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ, आप पोल्यूशन ले सकते हैं, आप सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर्स ले सकते हैं, पैंडेमिक के ऊपर भी ले सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में कैसी हैं उसके, वो आजकल बहुत बर्निंग इशू बना हुआ है, उसके ऊपर आप स्पीच लिख सकते हैं. या जो सबसे कॉमन स्पीचेस होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, वो स्कूल में जो एक्टिविटी होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ठीक है, या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो, टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो, तो उसमें किसी ना किसी को सामने आकर के स्पीच देना पड़ता है. ठीक है. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिखने के पहले आप जिस टॉपिक पे आपको स्पीच लिखना है, तो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. जितनी सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक पे, वो आपके पास होनी चाहिए और वो भी प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि जो इंट्रोडक्शन होता है स्पीच का, वो बस स्पेशल होता है, और वो हम समझते हैं कि इसीलिए इसको इजी बोला जाता है, क्योंकि स्पीचेस आप 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपको मौका मिलता है. जैसे दूसरे स्कूल में जो जूनियर स्कूल कैप्टन्स होते हैं उनको बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए. उनको पता होता है कि स्पीच का मतलब है कि वो अगर स्कूल में स्पीच दे रहे हैं तो प्रिंसिपल, टीचर्स और कभी कभी जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको भी रिफ़र करना पड़ता है. तो पहले आप उनको रेफ़र करते हैं, अपना एक तरह से आप ये बताते हैं कि आप इस मौके पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं अपने स्पीच पे. अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, तो उन्होंने जो डे सिलेक्ट किया है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. सबको बात समझ में आ रही? तो देखिए, ये डिटेल जो है ये क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी. ये इम्पॉर्टेंट बात इसमें नोटिस करने वाली ये है कि ये इजी तो बहुत होता है, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए बिल्कुल सिंपल है.
यूजुअली जो रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो ब्रेकअप दिया रहता है उसमें खुद इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है कि आप उसी को एग्जैजरेट करके लिखते जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल ले लीजिए और कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, इंसिडेंटल रिपोर्ट है, तो उसमें ढेरों इन्फॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में, लेकिन स्पीच राइटिंग में आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसलिए ये इस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की डिटेल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइटिंग द रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है, तो अब आप बताइए कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि वो डे कौन सा होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में, क्यों हम इसको रेड लेटर डे मानते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसे मार्टियर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया उस पर आप कम से कम एक स्टैंजा लिखेंगे। ठीक है, कैसे फर्स्ट परेड जो थी वो हेल्ड हुई इंडिया में, वो आप लिखेंगे। तो जो डिटेल्स होती हैं, जो फैक्ट्स होती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। बिगिनिंग का जो स्टैंजा है वो आप उस पर्टिकुलर डे का रेफरेंस आना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसमें वो बात लिखेंगे, वो लाइन लिखेंगे कि क्यों आज ज़रूरत है कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें। जैसे इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखा है, तो आप उसमें लिखेंगे कि अब बहुत टाइम आ गया है, ऐसा जो पूरा वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल क्राइसिस को झेल रहा है कि हमको अब इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये डीप कंसर्न का मैटर है और एज अ रिस्पॉन्सिबल लिवर ऑफ द अर्थ हमें ये पता करना चाहिए कि ये फिनोमेना जो ग्लोबल वार्मिंग का है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसी तरह जब आप दूसरी स्पीच लिखते हैं तो भी फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें आपको मुद्दे की बात लिखनी पड़ेगी कि आज आप क्यों वहाँ पे खड़े हैं और क्यों उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने का वो टाइम है। बाकी इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं डिटेल कि जो आप को ना प्रॉब्लम हो। हम समझते हैं कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्पीच लिखना है तो अनलेस एंड अनटिल कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक दे दिया गया, जैसे कि लेबर डे है, हाँ, चाइल्ड लेबर है, या फिर आपसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको बोल दिया गया, तो थोड़ा सा फैक्ट्स और डिटेल्स कलेक्ट करने में या उस टाइम माइंड में लाने में डिफ़िकल्टी होगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन अगर कोई ऐसी स्पीच आती है, फॉर एग्जांपल टीचर्स डे पे आ जाती है, इंडिपेंडेंस डे पे आ जाती है, रिपब्लिक डे पे आ जाती है, विमेन डे पे आ जाती है, तो आई डोंट थिंक दैट यू ऑल विल फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। और जैसा कि ये वाला सैम्पल है ग्लोबल वार्मिंग, आई विल ट्राई टू सेंड अ पिक ऑल्सो ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो वो भी आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इसको वर्ल्ड में। तो उसके ऊपर भी आप के पास बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो ग्लेशियर्स हो या पल्यूटिंग द रिवर्स हो, हाँ, या यूज़ ऑफ फ्यूल हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, उस पर आप मैक्सिमम अमाउंट में लिख सकते हैं। जो लेंथ होती है इस स्पीच की वो भी अराउंड 300 वर्ड्स है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 300 वर्ड्स है, मिनिमम आप 250 भी रख सकते हैं। 1.5 पेज में आप स्पीच को अपनी ख़त्म कर दें, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। क्योंकि अब मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, रिपोर्ट्स के 15 मार्क्स का हो गया है क्वेश्चन, तो आप इसको बस 300 इसकी लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो देन यू आर टेकिंग द टाइम ऑफ अदर क्वेश्चंस, वो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत कुछ है ऐसा बताने के लिए कि हम उसको आपको बताएं, वो समझ में आने वाली बात है। और ये जो पूरा इसका नहीं आ पा रहा है वीडियो में ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम, तो आई विल क्लिक द फोटो स्पीच राइटिंग के ऊपर और आपको ये सैम्पल आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको स्पीच लिखना है। देन आई विल सेंड माय वॉइस नोट डिक्टेटिंग द क्वेश्चन फॉर राइटिंग द स्पीच। और यूजुअली अगर आप जा कर के देखें या अगर आप पूछें भी अपने सीनियर से भी, तो जो स्पीच पूछी जाती है एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल ऐसा कॉमन टॉपिक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और डिटेल्स, कोई बहुत ही टिपिकल बात नहीं होती कि उसको आप कलेक्ट करें। ठीक है, तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट रिपोर्ट एंड आई विल प्रे टू गॉड एंड यू ऑल शुड ऑल्सो प्रे दैट report comes where the question is about to write a speech.
तो बस ये लाइन आपको ध्यान देना है, बाकी आप आई का यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में बिल्कुल क्लियरली आप मेंशन कर दीजिए। लास्ट में आते आते आपको जो गेस्ट बैठे हैं उनको थैंक यू भी बोलना है और एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि जो बात आपने बोली है उसको सीरियसली लिया जाए। ओके, सो आई एम एंडिंग माय वीडियो।